मौसम के हिसाब से आपके लिए पकोड़े। आलू के प्याज के पकोड़े तो हमने बहुत खाए हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे मूंग की दाल के पकोड़े। तो ये मूंग की दाल को मैंने अच्छे से धो के 3 घंटे पहले भिगो दिया था। तो अगर आपको जल्दी हो तो गर्म पानी लेके उसमें आधा घंटा भिगो दें तो काफ़ी है। ये देखें बहुत अच्छे से भीग गई है ये। तो अब हम ये पानी सारा निकाल लेते हैं और ब्लेंडर का जग लेते हैं और मैं बताती हूँ। तो ये हमने एक लिया ब्लेंडर का जग और ये मूंग की दाल इसमें डाल देंगे। पानी मैंने सारा निकाल लिया है। ये अच्छे से डाल देनी है और साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ये साबुत बारीक वाली हरी मिर्च है, ये इसमें डाल देंगे 5 से 6 हैं। साथ हम लेंगे कुटा हुआ लहसुन और अदरक है। ये 1 टेबलस्पून लहसुन है और 1 टेबलस्पून अदरक है, ये भी इसमें डाल देंगे। तो आइए चलते हैं, आप इसको ब्लेंड करते हैं और ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने इसको बिल्कुल ज़बरदस्त सा मिक्स कर लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा दानेदार रहना चाहिए। फुल हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, ये हल्का हल्का दानेदार है। तो अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। इसको बाउल में निकाल के तो बाकी इसके साथ क्या डालना है, क्या कुछ इसमें, वो मैं आपको बताती हूँ। और ये देखें इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें लहसुन अदरक था, हरी मिर्च थी, सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो गया और बाहर बारिश भी हो रही है, बहुत प्यारा मौसम है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, पाउडर मिर्च का, और 1 बेबी स्पून ये वाली मिर्च आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। और नमक हम डालेंगे इसमें, ये भी टेस्ट के हिसाब से डालना है। मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये खुशक धनिया और ज़ीरा ये 1 टेबलस्पून है, दोनों चीज़ें मिक्स। और ये है गरम मसाला हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। और आखिरी चीज़ रहेगी वो है प्याज हम इसमें डालेंगे 2 अदद है, ऑमलेट कटिंग की हुई है मैंने, और ये इसमें डाल देंगे। ये सारा कुछ डाल के तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए मिक्स करके तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और पकोड़े बनाते हैं। और तो इसमें हम मीठा सोडा नहीं डालेंगे, ये इसी तरह ही रहेंगे। तो आइए चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये हमने ऑयल चूल्हे पे चढ़ा दिया है और नीचे से आंच हमने मीडियम रखी है। और हल्का सा मेरे हाथ को जो सेक लग रहा है वो बर्दाश्त हो रहा है, बस इतना सा ही हम लेंगे और ये चम्मच की मदद से एक चम्मच इसमें डालते जाएंगे। तो गाइस इसको 2 मिनट हमने इसी तरह रहने देना है, मीडियम आंच है। और फिर हम इसकी साइड चेंज करते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, मैं इसकी साइड चेंज करके चेक कराती हूँ आपको। ये देखें अभी इसके ऊपर कोई कलर नहीं आया, तो इसका मतलब है अभी हम इसको 1 से 2 मिनट और देंगे। तो देखते हैं कितने मिनट लगते हैं जब इसकी साइड चेंज करनी है। तो गाइस 2 मिनट और हो गए हैं इसको। अब 2 मिनट बाद देखें, हाँ ये देखें कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आ गया है। तो अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं सबकी। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसके ऊपर। और टोटल टाइम इस पे 4 मिनट लगे हैं मीडियम आंच पे एक साइड पे। और अब दूसरी साइड 1 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि ऑयल गर्म हो गया है। आंच हमने मीडियम ही रखनी है। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। ये देखें अब हम इसको निकाल लेते हैं और सारे निकाल के इसी तरह तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लो गाइस मेरे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं मूंग की दाल के। मैंने इसलिए आपको कहा था कि इसमें आपने मीठा सोडा बेकिंग सोडा नहीं डालना, क्योंकि ये खुद ही कितने फूल गए हैं। तो गाइस ये देखें अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी हैं। ये मैं आपको इसका क्रिस्पीपन चेक करवाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही नरम है। तो गाइस उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है।
और आखिर में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो आइए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो गाइस बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी ले आएँ कोई चटपटा सा। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। उनकी शक्ल देखें एक जैसी है बिल्कुल। मैंने मीडियम आंच पे इसे बनाया है। तो चलें गाइस फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।